नमस्कार, इस वक्त आप पानीपत से बिग ब्रेकिंग देख पा रहे हैं। जी हां, बिग ब्रेकिंग ये है कि पानीपत में कार से 3 लोगों की जान लेने वाला, जी हां, 2 दिन पहले वीरवार शाम करीब 5:30 बजे के आसपास इनोवा गाड़ी जो कि वीआईपी नंबर की बाहर की HR 13Q0005 नंबर की एक गाड़ी थी, जिसे माना जा रहा था कि कोई बाहर का व्यक्ति था जो कि पानीपत में आकर के इस तरह का जो है कोहराम मचा करके कई लोगों को कुचलता, जिसमें कई लोगों को कुचलते हुए 3 से 4 एक्सीडेंट करता और 3 नौजवान लड़कों की जान चली जाती है। उसमें माना जा रहा था कि गाड़ी जो है बाहर की है, कोई बाहर का शख्स है, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग निकल करके सामने आई है कि उसमें जो गाड़ी है वो गाड़ी का चालक है पानीपत के एक बड़े व्यापारी का बेटा। जी हां, पानीपत के एक बड़े व्यापारी का बेटा जो है वो निकला है। लगभग 27 साल के आसपास की जो उम्र है वो बताई जा रही है। तमाम जानकारी जो है आपको देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उसी हादसे की जगह पर मैं खड़ा हूं, ब्राह्मणवास, जहां पर एक के बाद एक कर अलग अलग जगह पर 4 एक्सीडेंट करता है, 2 बाइकों को टक्कर मारता है, 2 कारों को टक्कर मारता है। और इसमें बता दें कि क्या कुछ हादसा हुआ और अब इसमें क्या कुछ अपडेट है कि जो वीआईपी नंबर की जो गाड़ी है वो उस गाड़ी को अंधाधुंध उड़ाकर जो है पानीपत के रोहतक हाईवे पर, जिस पे मैं अभी खड़ा हूं, 3 लोगों की जान लेने वाले की जो पहचान है वो कंबल व्यापारी पानीपत के दीपक सिंगला के 32 वर्षीय बेटे तुषार सिंगला के तौर पर हुई है, उसके रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पानीपत के सेक्टर 13-17 का रहने वाला है और पचरंगा बाजार में भी व्यापारी की दुकान है। हालांकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस जो है अभी तुषार को, जो गाड़ी चला रहा था, उसको अभी नहीं पकड़ पाई। कल हालांकि देर शाम तक पुलिस के द्वारा उस तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया था और उस मामले में अब एक और अपडेट, जो सीसीटीवी हाथ लगी है हमारे भी और शायद पुलिस तक भी पहुंच गई होगी। इसमें जो आपको बताना चाहूंगा कि इसी बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें डाहर जो है चौक की तरफ से आती हुई एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी जो है ब्राह्मणवास इसी जगह के सामने जो है वैगनार गाड़ी को टक्कर मारती है और इसके बाद गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद आसपास वहां पर दुकानदार इकट्ठा होते हैं, दौड़ते हैं। तभी कंडक्टर की साइड से, यानी ड्राइवर की दूसरी साइड से एक महिला उसी इनोवा गाड़ी से, जी हां, उसी इनोवा गाड़ी से एक महिला जो है बाहर संभलते हुए निकलती है, अपने आप को छुपाते हुए निकलती है और फिर चुपचाप थोड़ा आगे जाकर एक ऑटो में बैठकर निकल जाती है। इनोवा जो है चला रहा व्यक्ति भी जो है बताया जा रहा है कि जो तुषार था वो गाड़ी दौड़ाकर फरार हो जाता है और कुछ देर के बाद जो है पुलिस को भी वो गाड़ी जो है इसी गांव से बरामद होती है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने उस हादसे को, उस मंजर को अपनी आंखों से देखा, वो तमाम लोग भी मान रहे हैं कि भाई हादसा बड़ा खतरनाक था। अब पता नहीं क्या आफत थी कि इतनी दौड़ा करके उस गाड़ी को चलाया जा रहा था, क्यों आखिरकार इतनी गाड़ी को भगाया गया और इस तरह से 3 हंसते खेलते परिवारों को जो है वो उजाड़ दिया। 3 लड़के 22, 23, 24 साल के आसपास की उम्र, लगभग 25 साल से बताया जा रहा है कि तीनों की कम उम्र है। हंसते खेलते जो परिवार है वो उजड़ चुके हैं परिवार के लोगों के द्वारा। हालांकि कल जो है पुलिस समझाने के लिए पहुंची थी, कहीं ना कहीं पुलिस के सामने जो मृतक के परिवार थे उन लोगों के द्वारा कहा गया कि आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस के द्वारा परिवार के लोगों को जो है आश्वासन दिया गया कि पुलिस इसमें बड़ी जो है कार्रवाई करेगी, कठोर और निष्पक्ष जो है कार्रवाई करेगी परिजनों की शिकायत के आधार पर। तो जो है परिजन इसमें मानते हैं और उसके बाद सहमति बनने के बाद तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।